वेदों का अंग है ज्योतिष शास्त्र। लोग अक्सर कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो भटकाने का काम करता है, अंधविश्वास है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष भटकाने का काम नहीं करता, ज्योतिष राह दिखाता है। अब जो उस ज्ञान को बांच रहा है वो ज्ञानी कितना है ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊं और उनसे ही आपको राह दिखवाऊं जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया है और भ्रमित करने का काम वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मेरे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और थीटा हीलर अमित कुमार जी, जिनसे आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में कि जो अप्रैल का महीना आ रहा है वो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। अमित जी, जो मीन राशि वाले हैं वो इस अप्रैल के महीने में क्या करने वाले हैं? क्या खुशियां उनके साथ रहेंगी या फिर थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला जीवन होगा? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है वो अच्छा भी है, चैलेंजिंग भी है। बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है इनके साथ, और बहुत अच्छा तो होएगा मई के बाद, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है आपको वार्षिक में। तो मीन राशि वालों को थोड़ा हौसले से काम लेना चाहिए। बहुत हौसला दिखाते हैं वो बहुत वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हाँ। मेरे जीवन में जैसे आप जितने भी पॉडकास्ट किए थे उसमें मैंने बताया था, तो मैंने देखा कि मीन राशि वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा। ऐसे पढ़ना समझना, क्लाइंट्स के साथ बातें करना, लेकिन जिस तरह से लोगों ने कॉल किया था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले मीन वाले, वेरी वेरी नाइस पीपल। मुझे भी लगता है कि वाकई, तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पे हम कहना चाहेंगे कि मीन राशि वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छी बात होती है अच्छा इंसान बनना, और अगर आप बढ़िया इंसान हैं तो परमात्मा के सबसे प्रिय होते हैं, ये बात भूलिएगा मत। क्योंकि परमात्मा को ना पैसे से, प्रॉपर्टी से और आपके सक्सेस से, अचीवमेंट से, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसी आपकी मृत्यु होती है ना, सब जीरो हो जाता है। आपके पास ज़्यादा क्या है? आपका अपना व्यक्तित्व, आप कैसे इंसान हैं, आपकी सोच कैसी है और आपके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ कितनी हैं, तो यही जाता है। तो इसी वजह से आपको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। अपने गुड क्वालिटीज़ को सोच करके गुड क्वालिटीज़ पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और मजबूत समझना चाहिए अपने आप को। और आपको मैं ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने बताया विवेकता जी को कि 16 जन्म का मुझे अनुभव, 16 जन्म मैंने देखा हुआ है, और ज्योतिष मानने का भी कारण था कि पूर्व जन्म की मृत्यु मुझे याद थी, तो मुझे अच्छे से पता है मरने के बाद क्या होता है। जितना कुछ है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ आपके कर्म जाते हैं। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है चिंता करने का। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकता है कि आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही, उलझनें हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, तरह तरह की दिक्कत हो रही है, लेकिन सिर्फ 2 महीना, ये अप्रैल महीना और मई, उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो सिर्फ 2 महीने की बात है ना, इस महीने को भी संभालना है आपको। इस महीने में क्या संभालना है, कैसे संभालना है, ये देखने की बात बनती है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये बनती है कि इस समय पर, ये जो समय बन रहा है, इस समय पर आपको शनि भगवान का परिवर्तन हो चुका है। इन्होंने घर बदल दिया है, तो आपके जो 7.5 चल रही, 7.5 में दूसरा ढैया चालू हो चुका है। अब आपको बहुत घबराहट हो जाएगी, दूसरा ढैया चालू हो चुका है मेरा ऐसा लगेगा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इतना भी गड़बड़ नहीं होने वाला, यही परिवर्तन आपको बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी अगले महीने के बाद जो है आपको देखिएगा कि इसकी वजह से आपका काम बेटर होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम करें उस काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे। अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब बेटर तरीके से आप कर पाएंगे। इस तरीके का शुभ योग बन जाएगा। तो ये तो बनने ही वाला है ना। तो शनि भगवान को दोष मत दीजिएगा, कोसिएगा मत, न तो शनि भगवान का नाम गलत तरीके से शनि भगवान बोलिएगा, शनि मत बोलिएगा। आपसे बड़े हैं, जिस तरह से आप मुझे मान दे सकते हैं, योगिता जी को मान दे सकते हैं, इस तरह से कम शनि भगवान को भी मान दीजिए। जिन ग्रह से आपको तकलीफ हो रहा है, जिनको प्रसन्न करना, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं तो वो क्या प्रसन्न होंगे? तो पहले नाम लीजिए, फिर स्तुति कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरा ये है कि आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। अभी तक क्या होता था, लाभ नहीं होता था, नुकसान होता था। अब जो भी पैसा कमाते थे तो नुकसान हो जाता था। अब कम से कम बचना शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और शनि भगवान की कृपा से ही बचेगा, क्योंकि शनि भगवान यहाँ धन देने वाले भी हैं, खर्च कराने वाले भी हैं। लेकिन अभी ऐसा बनेगा कि इसमें सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए एक अच्छी बात बन रही है, पॉजिटिव बात बन रही है। साथ साथ ये भी बन रहा है कि आपके जीवन में, आपके मन में जो उलझने परेशानियाँ चलती रहती हैं वो तो चलेंगी, और लेकिन उसमें थोड़ा सोच, मतलब परेशानी का रूप बदल जाएगा, लेकिन परेशानी रहेगी। तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, परेशानी रहेगी। मुझे एक्सेप्ट करने के बाद जो है डिप्रेशन में नहीं आना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद इतना सोचना, 2 महीने का प्लान बनाना है मुझे। इस महीने और अगले महीने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे से मैनेज करना है, उसके बाद तो सब कुछ बदलने लगेगा। तो इस तरह से जब आप परिवर्तन करेंगे तो अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी से दोष हो सकता है। आपके वाणी से कोई अपशब्द कहे जा सकते हैं, या आपको ऐसा कह देंगे जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जबान से हमेशा अच्छी बात करें तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छी बात कहने का योग भी है,
बुरे का भी योग है, अच्छे का भी योग है। तो अभी फिलहाल अच्छे का तो योग चल रहा था, लेकिन बुरे का योग अभी बना हुआ है, तो इस महीने के बाद परिवर्तन होएगा। तो इसलिए इसमें पर ये गलती ना हो जाए कि आपने बुरा कर दिया और सब काम बिगड़ गया। ये ऐसे में बचाव करना है अपने आप का। और उसके बाद साथ साथ क्या करना है, अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश करना है। अपने काम पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, काम करने लग जाइए, अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। धन की प्राप्ति भी होनी शुरू हो जाएगी, भाग्य की प्राप्ति होनी जाएगी, दैविक कृपा बहुत अच्छे तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी। इतनी अच्छी दैविक कृपा दिख रही है। और कहते हैं जब कर्म आप अच्छे करते हो तो आपको दैविक कृपा बहुत आसानी से प्राप्त होती है। आप कुछ करो नहीं, बैठ करके भगवान से, भगवान मुझे खाना दे दो, भगवान मुझे पानी दे दो, फिर भीख मिलता है। मान का पैसा नहीं मिलता है, कोई दे देगा, पक्का दे देगा। आप बैठे रहो, सड़क पे बैठ जाओ, लोग खिला के चले जाएंगे, लोग कपड़े पहना देंगे, ऐसे करके, लेकिन आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, और फिर कर्ज भी हो जाता है उस व्यक्ति का, जिससे आप रेडी हो जाते हो। तो इसलिए आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, अगला अपने कर्म पे दीजिएगा, तो भगवान आपको मदद करेंगे, ऊर्जा देंगे, जिससे आप काम अच्छे से कर पाएँ। आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आप मान सम्मान से जी पाएंगे, और मान सम्मान से जी पाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद आपको पॉजिटिविटी आएगी, विल पावर आएगा, बहुत कुछ आने लगेगा, और इस तरह से पैसे की बचत भी कर पाएंगे, और फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और जब अच्छा समय आ जाएगा तो आपके पास सब कुछ बहुत बढ़िया सेटअप रहेगा, तो आप और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन करने का समय दिख रहा है। बहुत सुंदर। अगर उपाय पूछूं तो क्या उपाय करें ये लोग? उपाय के मामले में तो महामंत्र का जाप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही स्वीट लोग होते हैं, और ये दिल के अच्छे होते हैं कि इनके मन में छल कपट तो आता ही नहीं है। बल्कि ये लोग जो होते हैं ये दुनिया में फंस जाते हैं, इनको लगता है कि फंस गए हैं दुनिया में, दुनियादारी आती ही नहीं है इनको, एक तरीके से कहा जाए तो। हम तो कहते हैं दुनिया में ज़रूरत भी नहीं दुनियादारी करने की, भगवान से मदद ले लीजिए, थोड़ा सा सेफ्टी कवच ले लीजिए एक तरीके से। तो महामंत्र का जाप निश्चित तौर पर करिए। महामंत्र जो नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। महामंत्र बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पावरफुल बहुत है। लेकिन महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, बहुत आसान है, लेकिन इसकी 2 घंटा सुबह सुबह 16 माला हो जाता है। एक माला में 108 होता है मन का, 108 बार करते हुए आप 16 माला जप सकते हैं 2 घंटे के अंदर। और जपिए आराम से, चुपचाप शांत बैठ करके। आसन पे बैठे तो बहुत अच्छा, सीधे ज़मीन पे मत बैठिएगा, और जाप करने के बाद भगवान का धन्यवाद करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका माइंड एकदम शांत हो चुका है। तो समाप्त नहीं होंगी समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप शांत हो चुके होंगे और उलझनों से उसमें अटके नहीं होंगे समस्याओं में। इससे आप 2 महीने तक आप समय निकाल देंगे। उसके बाद जाप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी समय तो अच्छा हो जाएगा। फिर तो रहेगा कि ये करना है, वो करना हो, सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पॉजिटिविटी आने लगेगी। साथ साथ आप कहिएगा नवरात्रि में वो किसकी पूजा तो बता देते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ आपकी बहुत गड़बड़ चल रही है। और ज़्यादातर 99.9% शायद ही कोई मिला है जो सेहत नहीं गड़बड़ चल रही है। कई लोग सुसाइड करने के भी चाहते थे कि सुसाइड कर लें करके, तो काफ़ी दिक्कत सी बात रही है। तो ऐसे में माँ शैलपुत्री की पूजा करना भूलिएगा मत। बहुत ही ज़्यादा माँ शैलपुत्री की पूजा अगर हम सारे नवरात्रि में सारे 9 देवी की कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कोई दिक्कत है, तो माँ शैलपुत्री की पूजन करें, माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, और माँ कालरात्रि की पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि समस्याएं आपकी जो हो रही हैं, आप अच्छे हुए हैं और लोग की तरफ से आ रहे हो, तो आपको लोगों से मुकाबला करने के लिए जो देवियाँ मदद कर सकती हैं, वो रोग से मुकाबला करेंगे। माँ शैलपुत्री आपको मंत्रों से उच्चारण करने में जो है वो चंद्रघंटा माँ मदद कर पाएंगी। और साथ साथ आपको माँ कालरात्रि तो बहुत ही पावरफुल है, हर तरह की तंत्र मंत्र किसी तरह की बाधाओं से मुक्ति दिला सकती हैं, वो है। तो इस तरह से करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में सिद्धिदात्री माँ की पूजा कर लीजिएगा तो आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है उसमें बल मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बता दी। मीन राशि वालों के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर से आऊंगी, क्योंकि बहुत सारी राशियों पर फिर से चर्चा करनी हमें। धन्यवाद आपका। नमस्कार।